पानीपत की हार के बाद एक और बड़ी हार मल्हार सरकार के अपने ही वाड़े में उनको दुखी कर जाएगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जिस चीज को मल्हार सरकार अपने जख्मों पे मरहम की तरह समझ रहे हैं अभी, वही नमक का काम करेगी आने वाले दिनों में। चलिए चर्चा करते हैं किस हार की बात कर रही हूं मैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार का उस समय वाड़े में आना जब मालेराव का राजा होना घोषित हो चुका है। मालेराव को तो ये बात बड़ी ही अजीब लगी होगी कि अब कहां से आगे दादा साहिब, अब मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है, जो खर्चा करना है, जो ऐश करनी है, मैंने उस पे तो पाबंदी लग जाएगी। मगर मालेराव जिस चालाकी को अब दिखा रहे हैं, वो चालाकी बाप रे बाप कहां से आई मालेराव में। क्या गुन्नू जी से ट्रेनिंग ले ली उन्होंने? कहां से ले ली ये ट्रेनिंग? तो दोस्तों मल्हार सरकार कितने दुखी दिल से आए वाड़े में। आरती तक नहीं उतारने दी गौतमा बाई साहिब को, अपने स्वागत तक नहीं करने दिया। स्वागत तो इसलिए भी था कि जिंदा वापस आए, क्योंकि जब कोई युद्ध में जाता है वीर योद्धा तो सबसे पहले यही प्रार्थनाएं होती है कि जिंदा वापस आए, जीत के वापस आए। मगर यहाँ पे जीत तो नहीं पाए मल्हार सरकार, हार गए, मगर वापस आए। वापस आने के लिए ही उत्साहित होके गौतमा बाई साहब ने आरती उतारने की बात की, वेलकम, स्वागत कहा। मगर मल्हार सरकार अंदर से बुझ चुके थे दोस्तों, और ऐसा ही था। मल्हार सरकार ने जिस तरह वो सब सैनिकों की लाशों को देखा, जैसे उनके दिल पे वो सदमे की तरह चुभ गए। वो सदमा इतनी आसानी से, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। इसलिए जब मालेराव ने उनसे बातें की तो उनको वो एक मरहम का काम करती हुई दिखाई दी कि चलो, मेरा पोता देश प्रेम को समझ रहा है, मेरा पोता अहिल्या देवी का बेटा देश के हित के बारे में बात कर रहा है। मगर दोस्तों सच्चाई तो हम सब ने इससे पहले ही देख ली कि देश तो उसके लिए कोई चीज है ही नहीं। मालेराव के लिए उसके लिए जो चीज है वो उसने पहले ही बता दी है, खर्चा गिनवा दिया है कि मेरा जो राजा बनने का मेन पर्पस है वो यही है। अब दोस्तों पहले दिन तो उन्होंने अपनी मीठी बातों से अपने दादा साहिब को इंप्रेस कर दिया, मगर ये बातें कब तक ढकी रहेंगी? एक्शन तो होगा ही इन बातों का। खर्चा अगर मालेराव ने सोचा है अपनी अयाशी पे करने का, वो तो करेगा, और वो खर्चा क्या मल्हार सरकार को नहीं दिखाई देगा? और तब मल्हार सरकार को ये दिन याद आएगा, अब वाला दिन, आज वाला दिन, जिसमें मालेराव ने इतने बड़े बड़े प्रोमिस किए। देवी अहिल्या को भी याद आएंगे, क्योंकि जाने से पहले देवी अहिल्या को भी कैसे आश्वासन दिया था मालेराव ने कि आई साहिब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगा। और तब मालेराव लग रहे थे कि वाकई में उनको राजा बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मगर नहीं दोस्तों, राजा बनने के बाद शायद उनको खुद भी पता है कि मैं ज्यादा दिन तक राजा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए जितने दिन का मैं राजा हूं अयाशी कर लूं। इसलिए सबसे पहला प्रोग्राम उनका अयाशी करने का ही बना। मगर अब मल्हार सरकार आ गए हैं तो अब उनको मल्हार सरकार को अपने खेमे में लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इतनी चिकनी चुपड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि मल्हार सरकार भी हैरान हो गई, और उन्होंने कह भी दिया तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मगर मल्हार सरकार को यह भी आगे पता चलेगा कि ये मालेराव जो बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातों के लिए कर रहा है, आगे बड़े बड़े कांड भी कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब जो हार होगी वाड़े के अंदर मल्हार सरकार की, वो और ज्यादा दुखी करेगी और मरहम ही नमक का काम करेगी, जो और ज्यादा मल्हार सरकार तड़पेंगे। क्या कहते हो आप दोस्तों? इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.